हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कंपटीशन। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेक्शन होगा वो होगा हमारा 6। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उनको हमें देखना है कि हम कैसे अप्रोच करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे हम यहाँ पर। और जो हमारे कॉन्सेप्ट है, अगर हम अपने कॉन्सेप्ट लगाते हैं जो हमारे क्या हमें यहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही तरीके से फिक्स बैठते हैं, इस चीज़ को हमें यहाँ पर क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो हमें क्या करना है, अपनी नोटबुक और पेन हमें निकाल लेना है। अगर आपने सच में ही इस लेक्चर को पढ़ने के लिए खोला है तो आप लास्ट तक जरूर देखना, वरना आप इसको यहीं पर ही बंद कर देना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आज का रहता है फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन वाटर। अगर आप इस लेक्चर को लास्ट तक देखते हो तो आपका एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ अच्छा अप्रोच करने को मिल जाएगा जो आपकी हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आओ, तो यहाँ पर हमें देखना है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस देखना है, कौन सा होगा वाटर में। जब आप इन 4 बेस को वाटर में डिजोल्व करते हो तो इनमें से आपका कौन सा जो होगा सबसे बेस जो होगा सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। तो वाटर अगर आपने देखा H2 होता है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। ओके, अगर आपसे देखा जाए तो ऐसे हम इसको लिखते हैं डेल माइनस और डेल प्लस और डेल प्लस, यानी कि यहाँ पर क्या है कि पार्सली चार्ज आपका प्रेजेंट है कि आपके जो पेयर इलेक्ट्रॉन है किस साइड है ज़्यादा, ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लेता है ना। जब ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लेगा OH माइनस एंड H प्लस के रूप में क्या हो जाएगा, आपका आयनाइज हो जाएगा। ओके, अब आपको देखना है कि ये जो आपके 4 बेस यहाँ पर है H प्लस को कौन सबसे पहले लेगा अपने पास, यानी कि आपको देखना है कि जो आपका यहाँ पर प्रोटिक होगा वो कौन होगा। ओके, आओ, प्रोटोनेशन आपको यहाँ पर देखना है। अब यहाँ पर देखो, जो नाइट्रोजन है सभी के पास क्या है, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर आपके पास ये वाला आता है ना तो आप क्या करो कि वीडियो पॉज करो और निकालो। अगर आपके पास गलत रह जाता है तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या गलती है मेरी। ठीक है, आओ, यहाँ पर हमारा क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, कॉन्जुगेशन में हो जाएगी। अगर ये कॉन्जुगेशन में ना होते तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है आपका sp3। तो जब ये कॉन्जुगेशन में चले गए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा आपका sp2 आएगा, और sp2 होने के कारण क्या हो जाएगा, ये प्लेनर हो जाएगा। और प्लेनर के साथ साथ क्या है यहाँ पर कॉन्जुगेशन, जो भी प्रॉपर्टी आपकी जिस मॉलिक्यूल में होगी उसको क्या करना, आप उसके साथ ही मेंशन कर लेना ताकि आपको यहाँ पर कुछ आसानी हो। और नेक्स्ट आओ, अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके क्या होंगे, रिंग में नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है, कोई भी पाई बॉन्ड आपका प्रेजेंट नहीं है जिसके साथ ही कॉन्जुगेशन कर ले रिंग में। तो यहाँ पर क्या आपको ये 5 मेंबर रिंग हो जाएगी आपकी, क्या 5 मेंबर रिंग हो जाएगी। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे ना, आप लोन जो आपके बोन पेयर होंगे उनको क्या दोगे, सिग्मा, और लोन पेयर को क्या बोल दो आप, सिग्मा है हमारा। ठीक है, तो एक सिग्मा को आप एस बोल दो, 3 सिग्मा आपके क्या होगे, पी होगे। अगर इस प्रकार आपका sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आपका जो पिरीडीन है, पिरीडीन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या वे कंजुगेशन में है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर क्या है, आपकी प्रॉपर रिंग जो है एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 पाई बॉन्ड आपके प्रेजेंट है। जिस रिंग के अंदर आपके और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वो रिंग क्या होगी आपकी, एरोमेटिक। क्या हो जाएगी, एरोमेटिक। जब हम एरोमेटिक चैप्टर पे मूव करेंगे ना तो वहाँ पर हमें देखना है क्या एरोमेटिक होगा हमारा, क्या हमारी एंटी एरोमेटिक होगा, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कुछ। ओके, तो आओ, अभी आप पूछोगे मैम ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये रिंग में क्यों नहीं है, यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर है रिंग के। ऐसे देखो, आओ इधर, ऐसे आपने नाइट्रोजन बनाया और ऐसे आपने इसका p ऑर्बिटल बना दिया। p ऑर्बिटल में क्या है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके बाहर की साइड है, और यहाँ पर भी क्या आपके p ऑर्बिटल आपके ऐसे प्रेजेंट है, क्या आपके p ऑर्बिटल आपके ऐसे प्रेजेंट है। अब जहाँ जहाँ आपने क्या करा, क्या है पाई बॉन्ड बना रखा है वो यहाँ पर भी बना दो। एक पाई बॉन्ड आपका ऐसे है, और इसके बाद एक पाई बॉन्ड आपका कुछ ऐसे है, और एक पाई बॉन्ड आपका कुछ ऐसे है, बोलो है ना। इसके बाद क्या किया कि हमने यहाँ पर कंजुगेशन शो किया, तो कंजुगेशन शो किस में हुआ, आपके
p ऑर्बिटल में आपका ऐसे कंजुगेशन हुआ। तो बोलो अब बताओ आप, क्या इस वाले जो आपके p ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या कंजुगेशन में है? नहीं, ये क्या आपके रिंग के आउटर साइड है, रिंग आउटर साइड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो रिंग के आउटर साइड में क्या आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लेकिन इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा आपका sp2। बोलो आएगा ना। अब नेक्स्ट पर आओ, नेक्स्ट पर क्या आपका 6 मेंबर रिंग है आपकी यहाँ पर। ओके, 6 मेंबर रिंग होने के कारण ये क्या आपकी sp3 है। बोलो देखो है नहीं है सिग्मा, सिग्मा इसको भी लोन पेयर को भी क्या बोलोगे आप सिग्मा, और ये भी क्या हो जाएगी आपके सिग्मा हो जाएंगे। आपको सिर्फ लोन पेयर को सिग्मा बॉन्ड की तरह इसलिए मेंशन करना है ताकि आपके हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आसानी से निकल जाए, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या काउंट करते हैं सिग्मा एंड लोन पेयर, तो लोन पेयर को भी हम यहाँ पर सिग्मा काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो आपका ये S हो जाएगा, 3 आपके P हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये sp3 हो जाएगा। अब ये भी आपका sp3 है और ये भी आपका sp3 है, ये आपका sp2 है, ये आपका sp2 है। आंसर अगर आपको इतना भी पता है ना कौन इन आंसर के बेस पर हम कैसे लगाते हैं, तो यहाँ पर सीखो। अगर आपसे पूछी जाए अगर आपसे डोनर एबिलिटी पूछी जाए तो डोनर एबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है आपकी? बोलो, डोनर एबिलिटी हमारी sp3 की, फिर हमारी क्या होती है sp2 की, फिर होती है हमारी sp की। इस बेस पर हम बता सकते हैं डोनर एबिलिटी आपकी प्रोपोर्शनल होती है किसके? बेसिसिटी के। डोनर एबिलिटी प्रोपोर्शनल बेसिसिटी, यानी कि जिस मॉलिक्यूल में जितनी ज़्यादा डोनर एबिलिटी होगी, जिसका जितना अच्छा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 होगा, तो क्या होगा कि आपकी बेसिसिटी को जो है इंक्रीज करेगा। ओके, यहाँ पर आप क्या करोगे, अगर आपको अब आप कह सकते हो कि B और D में से ही एक होगा, मान लिया इतना। अब आप अगर आपसे पूछा जाए A और C में से कौन ज़्यादा होगा, बोलो। A के जो आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे कॉन्जुगेशन में थे, प्लेनर सिस्टम दोनों प्लेनर है पर भी कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन में होने के कारण जो होगा आपका A बाद में देगा और C की बेसिसिटी जो जाएगी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। अब आप देखो कि मैम यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन है, तो आओ यहाँ पर क्या है, आप कहोगे कि मैम यहाँ पर क्या है कि प्लस आई इफेक्ट आपका लग रहा है, और यहाँ पर भी रिंग बड़ी होने के कारण क्या है कि प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर हमारा ज़्यादा वर्क कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर हम गलत हो जाएंगे। क्यों? आओ, जो आपका नाइट्रोजन होता है ना, इसमें नाइट्रोजन क्या करता है हमें, नाइट्रोजन हमें इन्वर्जन शो करता है, नाइट्रोजन जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन इन्वर्जन। और इसको क्या बोलते हैं? वॉल्डन इन्वर्जन, या फिर हम कहते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन। जो हमारा नाइट्रोजन होता है, अगर आपसे पूछा जाए इसकी जो जियोमेट्री होती है क्या होती है, अमोनिया की जियोमेट्री, आप बोलोगे पिरामिडल। लेकिन जब हम इसका इन्वर्जन शो करते हैं तो ये जो हमारे p ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहाँ जाएगी? प्योर p ऑर्बिटल में हमारे ऐसे कुछ आ जाएगी। क्या हो जाएगी? प्योर p ऑर्बिटल। जब ये इन्वर्जन करने के कारण क्या हो जाएगी? प्योर p ऑर्बिटल में आ जाएंगे, और दोबारा से फिर क्या करेंगे हम इनका इन्वर्जन कराएंगे। तो अब तो ये ऊपर की साइड था आपका नाइट्रोजन, अब क्या नाइट्रोजन के लोन पेयर अब क्या हो जाएगी? कुछ ऐसे हो जाएगी, दोबारा से इन्वर्जन के कारण क्या हो जाएगी? ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, जब आपकी रिंग क्या होती है? फ्लेक्सिबल हो जाएगी। यहाँ पर 6 मेंबर रिंग होने के कारण यहाँ पर आपकी रिंग छोटी है, तो ये जल्दी से इन्वर्जन शो नहीं कर पाने का। जब ये इन्वर्जन शो करेगा ना, तो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएंगे, किसी भी वाटर में H+ आयन को जल्दी से अपनी ओर क्या करेंगे? एक्सेप्ट नहीं कर पाने के। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बेसिक हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, क्योंकि ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। सिर्फ यहाँ पर आपका कंक्लूजन निकल के आया है वोल्डन इन्वर्जन से। वोल्डन इन्वर्जन होने के कारण क्या होगा कि ये आपकी रिंग बड़ी हो जाएगी और फ्लेक्सिबल हो जाएगी, उसके कारण ये जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं डोनेट कर पाएगा और ना ही H+ को एक्सेप्ट कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आ जाएगा आपका B, फिर आपका D। अगर आप कहोगे कि C में आपके बाहर है और D में आपके बाहर भी है लेकिन वोल्डन इन्वर्जन है, लेकिन
हाइब्रिडाइजेशन भी तो कोई चीज़ होती है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर जीत जाएगा। तो बी, फिर आपका सी, फिर आपका आ जाएगा ए। ये आपका क्या होगा डोनर एबिलिटी का यहाँ पर, या फिर स्ट्रॉन्ग बेसिक जो भी करेक्टर आपका है वो आपके यहाँ पर ऑर्डर आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्या सीखे हो, एक फैक्टर सीखे हो जिसको आप क्या करना अपनी नोटबुक में मेंशन कर देना अगर आज तक आपने इसको नहीं पढ़ा हो। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको उतारो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा आपका पहला क्वेश्चन था ना, ये भी क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, आपको उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करना होगा, अप्रोच करना होगा। ठीक है, आओ, ये क्या आपका पीरियडीन है और इसका एब्रेशन क्या निकाला था हमने, sp2 बोलो निकाला था ना। और ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आपके कंजुगेशन में है, जिस कारण क्या होगा इसका एब्रेशन क्या हो जाएगा आपका sp2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आओ ऑक्सीजन और यहाँ पर आएगा नाइट्रोजन आपका। ठीक है, यहाँ पर क्या करना था आपको, मोस्ट बेसिक कंपाउंड बताना था, इनमें से आपका मोस्ट बेसिक कंपाउंड क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ए ऐसे बना हुआ होगा आपका कुछ, और यहाँ पर क्या होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके प्योर पी ऑर्बिटल में आपके प्रेजेंट है। और यहाँ पर भी क्या आपका sp, यहाँ पर sp3 हो जाएगा आपका एबरेशन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका sp3। बोलो होगा ना, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर भी है आपका और यहाँ पर भी sp3 है। तो sp2 होने के कारण जो हो जाएगा आपका a और b में से आपका अगर आप देखो तो यहाँ पर आपका a ज़्यादा होगा b से। बेसिक मोस्ट बेसिक आपसे पूछा गया है, a ज़्यादा होगा आपके इन कंपेरिजन b। ओके, लेकिन आपसे ओनली मोस्ट बेसिक पूछा गया है। अब आप आओ इधर, इस कारण आपके ही पीछे हो जाएगी आपके दोनों, ये आपके हाइब्रिडाइजेशन के कारण जो होगा आगे हो जाएगी। अब यहाँ पर कौन सा फैक्टर वर्क करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर जो होगा आपका यहाँ पर वर्क करेगा। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर आपसे पूछी जाए, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है और जो आपकी नाइट्रोजन होता है उसकी कम होती है। जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, बोलो क्या वो जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, बोलो कर नहीं पाने का ना, यानी कि उसकी बेसिसिटी जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आपकी वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो मोस्ट बेसिक कंपाउंड है आपका वो क्या होगा आपका यहाँ पर डी प्रेजेंट होगा। ओके, उतारो, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमें क्या कहना चाह रहा है। ओके, तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में द होमोलाइटिकली ब्रेकिंग डाउन ऑफ द CH-CB बॉन्ड इज एग्जिस्ट इन। हमें यहाँ पर होमोलाइटिकली क्लीवेज कराना है और हमें बताना है जब हम होमोलाइटिकली क्लीवेज कराएंगे तो यहाँ पर सबसे कम एनर्जी में कौन सा बॉन्ड जो होगा आसानी से क्लीवेज हो जाएगा। तो आपसे बताया जाए कि होमोलाइटिकली क्लीवेज क्या होता है, कि जो आपके यहाँ पर सेम कंपाउंड होते हैं, सेम एटम होते हैं जो आपस में अब अपने इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन जो आपके पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है ना उनको अपनी ओर खींच लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्री रेडिकल का आपका फॉर्मेशन होता है जो हमारा क्या बोलता है, होमोलाइटिकली क्लीवेज बोलता है। ठीक है, आओ, अब आपको अगर कुछ पता हो तो जैसे कि आपने देखा था कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल कार्बन आयन और आपका डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ से जुड़ा हुआ एक कार्बन। ठीक है, तो अगर आपको इनकी स्टेबिलिटी पूछी जाए तो आप किसके बेस पर बताते हो, अल्फा हाइड्रोजन। किसके बेस पर बताते हो, अल्फा हाइड्रोजन। अब आपको थोड़ी सी अल्फा हाइड्रोजन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन का मीनिंग है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, जो आपका कार्बोकेटायन से जुड़ा हुआ कार्बन आपका अल्फा कार्बन और से जुड़े हुए हाइड्रोजन आपकी अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे ही आपके फ्री रेडिकल्स कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और उस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आपका अल्फा हाइड्रोजन, और फ्री एनायन से जुड़ा हुआ आपका कार्बन अल्फा कार्बन और उससे जुड़े हुए आपके हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। इसी प्रकार क्या होगा, यहाँ पर आपके पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो नेक्स्ट कार्बन है अल्फा कार्बन और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या होगी आपके अल्फा हाइड्रोजन होगी। ओके, इतना पता चल जाएगा आपको, ये लिख लेना आप। ओके, अब जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आपके जिस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे वो मॉलिक्यूल क्या होगा आपका उतनी जल्दी से जो होमोलाइटिकली क्लीवेज होगा वो आसानी से कर पाएगा और इतना ही स्टेबल आपका वो मॉलिक्यूल होगा क्लीवेज के बाद। इसमें से आप देखो अब सभी का एक एक करके क्या करो, बॉन्ड ब्रेक करो और बॉन्ड ब्रेक करके फ्री रेडिकल बनाओ और फ्री रेडिकल से जुड़े हुए कार्बन देखो है या नहीं है तो कितने हैं और उसके बाद कितने नंबर ऑफ आपके अल्फा हाइड्रोजन वहाँ पर आपके प्रेजेंट है। जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आपके जिस मॉलिक्यूल में होंगे
वो मॉलिक्यूल जो होगा आपका आसानी से होमोलाइटिकली क्लीवेज कर पाएगा और उतना ही स्टेबल कंपाउंड भी आपका बना पाएगा। आओ चलो देखो, ये बॉन्ड हमने क्या किया, होमोलाइटिकली क्लीवेज किया, जिसके आपको क्या हुआ कि फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हुई। क्या हुई? फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल बन गया। अब देखो क्या इस फ्री रेडिकल कार्बन से जुड़ा हुआ आपका कोई अल्फा कार्बन है? मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको दिखा? नहीं। तो हम क्या बोलते हैं कि जीरो अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन के बेस पर ही क्या करेंगे हम यहाँ पर आंसर लाएंगे अपना। आओ यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो आपके पेयरिंग इलेक्ट्रॉन थे उनको उनके अलग अलग सेपरेट कर दिया और हमें क्या मिला? फ्री रेडिकल मिल गया। तो फ्री रेडिकल कार्बन से जुड़ा हुआ आपका एक कार्बन इधर है और एक कार्बन आपका इस साइड है। ये क्या बोलेगा? आपका अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल क्या हुए आपके 6 अल्फा हाइड्रोजन हमें यहाँ पर मिल गए। क्यों? क्योंकि 3 इधर है और 3 हमारे इधर है, हुए ना। अब आओ यहाँ पर भी हमने क्या किया? होमोलाइटिकली क्लीवेज किया। ओके, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हुई। फ्री रेडिकल से नेक्स्ट जुड़े हुए कार्बन आपके क्या बोलते हैं? बोलो, अल्फा कार्बन। और उन अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या बोलेंगे? आपके अल्फा हाइड्रोजन। तो इस प्रकार आपके 6 अल्फा हाइड्रोजन आपके एक साइड है और 6 अल्फा हाइड्रोजन के आपके एक साइड है, बोलो, है ना। तो टोटल मिलाकर कितने हुए? 12 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर आपके हो गए। अगर आप देखो तो टोटल मिला के आपके सी में एनर्जी क्या होगी? ए बी से कम देनी पड़ेगी जब आप ब्रेक करोगे बॉन्ड को। तो यहाँ पर आओ, जब यहाँ पर हमने होमोलाइटिकली क्लीवेज किया तो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हुई। अब देखो कि फ्री रेडिकल से जुड़ा हुआ आपके नेक्स्ट कितने कार्बन है? 3 है। तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन इस साइड है और 3 अल्फा हाइड्रोजन इस साइड है आपके, है ना। इतना तो आपकी समझ में आ ही रहा होगा। और यहाँ पर देखो कि 3 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन आपके क्या एक साइड है और 9 ही अल्फा हाइड्रोजन के आपके एक साइड है। तो टोटल मिलाकर आपके 18 अल्फा हाइड्रोजन आपके यहाँ पर हो गए ना। तो हमने क्या बताया था? जिसमें जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आपके प्रेजेंट हो गए उसमें उसको बॉन्ड को ब्रेक कराने के बाद क्या, उस बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए क्या होगा कि हमें इतनी ही कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और वो ब्रेक होने के बाद उतना ही स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो मिल रहे हैं, या नहीं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाओ तो यहाँ पर सबसे पहले कौन ब्रेक होगा? डी, फिर आपका सी, फिर बी और फिर आपका ए हो जाएगा। अगर आपसे एनर्जी की बात करें कि बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी, बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी किस में सबसे ज्यादा एनर्जी देनी होगी आपको? ए, फिर आपका बी, फिर आपका सी, फिर आपका आ जाएगा डी। सबसे कम आपको डी में एनर्जी देनी होगी। ठीक है, ऐसे ही क्या करना है आपको? अपने क्वेश्चन को अप्रोच करना है और अपने बिल्कुल सही करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर निकालना होगा। ठीक है, तो करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं अच्छा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पीके वैल्यू फॉर द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड गिवन बिलो इच। तो जो आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गए ना, उसमें आपको क्या करना है? पीके वैल्यू बतानी है कॉन्जुगेट बेस की, किसकी सबसे ज्यादा होगी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पीके वैल्यू फॉर द कॉन्जुगेट एसिड। ओके, कॉन्जुगेट एसिड में आपकी पीके वैल्यू किसकी कितनी आपकी ज़्यादा होगी आपको बताना है। तो आप एक चीज़ लिख लो, जिसमें जितना ज़्यादा आपका कॉन्जुगेट एसिड प्रेजेंट होगा उसकी पीके वैल्यू आपकी क्या होगी? उतनी ही कम होगी। समझ गए आप इतना? या फिर आप लिखो, जिस कंपाउंड में जितनी ज़्यादा एसिडिटी आपकी प्रेजेंट होगी, एसिडिटी, हाँ जी, तो वो जो होगा आपका उतनी ही कम पीके वैल्यू शो करेगा। ठीक है, यानी कि एसिडिटी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी पीके वैल्यू के। आओ आपको मैं बता दूँ, तो आपको अगर पता हो तो जिसमें जितना ज़्यादा कंजुगेशन होगा वहाँ पर क्या होगी? आपकी एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी ना। अब आओ यहाँ पर क्या आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये क्या करेगी? कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगी और इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। नॉर्मली हम हाइब्रिडाइजेशन से भी इनका आंसर निकाल के लेके आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? रिंग के आउटर साइड आपके प्रेजेंट है, बोलो, है ना।
रिंग के आउटर साइड क्या आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, अब देखो, लेकिन यहाँ पर क्या आपकी 3 मेंबर रिंग है, क्या आपकी 3 मेंबर रिंग है, और यहाँ पर क्या आपकी 5 मेंबर रिंग है, और यहाँ पर आपका pyridine है जो आपकी परपेंडिकुलर होगी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इनका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2, और यहाँ पर क्या आपका sp3। इस बेस पर आपका ए और आपका फर्स्ट और फोर्थ जो होगा पीछे हो जाएगा, लेकिन इनमें से आपका फर्स्ट और फोर्थ में से फोर्थ जो होगा आपका ज़्यादा क्या होगा, पी के वैल्यू शो करेगा। क्यों? क्योंकि मोस्ट अगर एसिडिक की बात किया जाए तो इसमें कंजुगेशन भी है, और ये रिंग जो है प्रॉपर तरीके से क्या होगी आपकी प्लेनर भी होगी। ये प्लेनर तो है, लेकिन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वे क्या आपके परपेंडिकुलर है, जो आसानी से दे पाएगा इन कंपेरिजन पायरोल pyridine के। तो ओके, अब हम यहाँ पर 3 मेंबर रिंग है, यहाँ पर 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, 3 मेंबर रिंग होने के कारण जो होगा इसका जो एक्स करेक्टर होगा आपका वो हाई होगा आपका 3 मेंबर रिंग का 5 मेंबर रिंग से। तो जिसका एक्स करेक्टर आपका ज़्यादा हो जाएगा उसकी जो आपकी बेसिसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो आपकी बेसिसिटी होती है बेसिसिटी के प्रोपोर्शनल होता है आपकी पी के वैल्यू। बोलो, होती है ना। इन फैक्टर को है ना आपको हमेशा अपने नोटबुक में लिख लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी हो आपके कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं होने वाले ना, इतना तो आपको भी पता होगा। ठीक है, तो यहाँ आपके 3 मेंबर रिंग में एस करेक्टर ज़्यादा होने के कारण ये आपका पीछे हो जाएगा किससे, 3 से। लेकिन आपका क्या होगा, इन दो से तो ज़्यादा ही होगा। 3 मेंबर रिंग क्या करेगी आपकी ज़्यादा पी के वैल्यू शो करेगी आपकी 2 से, और 4 मेंबर रिंग क्या करेगी आपकी उन दोनों से कम हो जाएगी, और फर्स्ट जो हो जाएगी सबसे कम हो जाएगी। बोलो होगी या नहीं होगी? यहाँ पर क्या आपका प्लेनर है, और ये क्या आपका परपेंडिकुलर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके बाहर की साइड है, ये आपके दे पाएगा। यहाँ पर 3 मेंबर रिंग है और यहाँ पर आपकी 5 मेंबर रिंग है। 5 मेंबर रिंग होने के कारण ये आसानी से दे पाएगा, और यहाँ पर एस करेक्टर कम है, यहाँ पर एस करेक्टर क्या आपका ज़्यादा है। ठीक है, तो उतारो, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। इसका आपका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3 ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हमें क्या कहता है। ओके, तो पढ़ो। अरेंज द फ्लोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। आपको क्या करना है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बतानी है। तो आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सा फैक्टर वर्क करेगा, इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन, मेसोमेरिक या रेजोनेंस। ठीक है, आओ, अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर देखोगे, किसके बेस पर, इंडक्टिव इफेक्ट, तो आप बोलोगे कि मैम बी सी डी कि जो टी होता है वो ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है प्लस आई। ओके, फिर आपका डी, और फिर हमारा क्या करता है हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता हो स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ इफेक्ट स्टेबिलिटी का अगर आपको पता हो फैक्टर स्टेबिलिटी, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, प्लस एम, फिर इसके बाद आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर आपका आता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट की पावर जो है आपकी कम हो जाएगी इन कंपैरिजन आपके हाइपर कॉन्जुगेशन। बोलो, तो यहाँ पर आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर अगर आप अपना क्वेश्चन निकालोगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या कंसीडर करना है, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या कंसीडर करना है आपको, हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, तो अगर आपको हाइपर कंजुगेशन का पता हो तो जो आपके वीक बॉन्ड होते हैं ना, वे क्या होते हैं आपके ब्रेक होते हैं। वीक बॉन्ड आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पर ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ड्यूटेरियम, कार्बन टाइटेनियम, अभी हम इन 3 के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पर आपको दूसरा फैक्टर वर्क करेगा। ओके, तो कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ड्यूटेरियम, कार्बन टाइटेनियम, इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या, जो आपकी टाइटेनियम है उसकी सबसे ज़्यादा, फिर ड्यूटेरियम, फिर आपकी आ जाएगी हाइड्रोजन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो आपकी कार्बन और टाइटेनियम की जो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपकी सेम सेम हो जाएगी। तो आपके वीक बॉन्ड कौन होगा सबसे ज़्यादा, आपका वीक बॉन्ड लिखो आप, वीक बॉन्ड।
तो आपका यहाँ पर वीक बॉन्ड कौन हो जाएगा, आपका कार्बन हाइड्रोजन, फिर कार्बन ड्यूटेरियम, फिर आपका कार्बन ट्राइटेनियम। ठीक है, तो आपका वीक बॉन्ड यहाँ पर आपको ब्रेक करना है। तो आपका यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर यहाँ पर आपका ड्यूटेरियम, यहाँ पर आपका टाइटेनियम। ओके, तो कार्बन और हाइड्रोजन अगर आपसे देखा जाए तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन आपके प्रेजेंट है। ओके, तो ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इन 3 में से आपको कौन सबसे पहले देगा, ए ऑप्शन। बोलो इस बेस पर क्या आ जाएगा आपकी ऑर्डर, ए, बी और आपका सी आ जाएगा ना इतना। तो अब यहाँ पर आपको देखना आपका कौन सा फैक्टर वर्क करना है। तो यहाँ पर आपका प्लस, आपका माइनस आई एंड आपका प्लस एम वर्क करता है। ठीक है, जब आपका प्लस आई और आपका यहाँ पर माइनस आई और प्लस एम वर्क करता है, तो इसमें से जो हमें स्टेबिलिटी देनी होगी यहाँ पर प्लस एम को देनी होगी, ना कि माइनस आई को। तो इस बेस पर आपका जो डी हो जाएगा वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। बोलो होगा नहीं होगा। ये आपका क्या रहता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का आपका ऑर्डर रह जाएगा। क्या होगा कि आपका जो होगा ऐसे जो होगा आपका पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, देखो यहाँ पर क्या होगा आपका। तो जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका प्लस चार्ज। और इस प्लस चार्ज को स्टेबल करने के लिए कौन आएगा आपका, ये वाला पाई बॉन्ड आएगा। बोलो आएगा ना। फिर इसके बाद देखो आपका क्या होगा, जब ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर भी आपका पाई बॉन्ड हो जाएगा। बोलो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। इसी प्रकार आपके यहाँ पर सभी पर प्लस चार्ज बने होंगे जब आप यहाँ पर कंजुगेशन कराओगे। ठीक है, जो ये आपका प्लस चार्ज बना हुआ है ना यहाँ पर डायरेक्ट कार्बन, क्या होगा कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए वो यहाँ पर क्या करेगी, प्लस एम इफेक्ट शो करेगी, ना कि आपकी माइनस आई। क्या शो करेंगे, प्लस एम। जब यहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होगा या फिर आपका जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला एटम जुड़ा होगा कार्बोकेटाइन से डायरेक्ट, तो वहाँ पर क्या होगी, आपकी मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। वो क्या करेगा, पीछे से अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा आपको डोनेशन में कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनाने के लिए प्लस एम इफेक्ट से। तो क्या हो जाएगा, इस कारण ये जो हो जाएगा सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा डी आपका। ठीक है, उतारो नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन लाते हैं हम अच्छे से। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का ही हमारा जो क्वेश्चन रहेगा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद हम नेक्स्ट और क्वेश्चन लाएंगे उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर निकालो आपको क्या करना है इसमें, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, आपको एसिडिटी निकालनी है कौन से कंपाउंड की सबसे ज़्यादा होगी। ऐसा हुआ कि आपने यहाँ पर क्या किया कि एक बेस डाला और उस बेस ने क्या किया कि आपका H+ यहाँ से ले लिया। जब आपका यहाँ पर H+ निकल जाएगा, सॉरी यहाँ पर OCH3 नहीं COH है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस बचेगा या नहीं बचेगा। अब आपको देखना है कि माइनस चार्ज जो है कहाँ पर स्टेबल होगा, कौन से मॉलिक्यूल में ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब जो यहाँ से जितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो क्या करेगा, वो उस माइनस चार्ज को उतना स्टेबल करेगा। अब माइनस चार्ज को स्टेबल करने के लिए कौन से इफेक्ट यहाँ पर आपके लिए, माइनस एम, माइनस एच और माइनस आई। ठीक है, और इसको डिस्टेबल करने के लिए प्लस एम, प्लस एच और प्लस आई। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए आपके ये फैक्टर होने चाहिए और डिस्टेबिलिटी के लिए आपके ये फैक्टर आपके यहाँ पर वर्क करेंगे। ओके, अब आप कहोगे कि मैम जो OCH3 है प्लस एम इफेक्ट शो करता है। ओके, तो ये क्या करेगा, प्लस एम इफेक्ट लगा के इसको डिस्टेबल करेगा, उसके साथ साथ माइनस आई इफेक्ट शो करता है। लेकिन आपको पता हो तो यहाँ पर आपकी ऑर्थो इफेक्ट वर्क करेगा। ऑर्थो इफेक्ट जो होता है स्टेबिलिटी में प्लस एम और प्लस आई से भी ज़्यादा होता है। तो जब ये ऑर्थो इफेक्ट लगाए ना COH में, तो मैक्सिमम आपके जो COH होगा ना वहाँ पर ही ऑर्थो इफेक्ट वर्क करता है। तो ऑर्थो इफेक्ट में चाहे तो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो चाहे आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, दोनों से ही क्या होता है, आपकी जो यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट लगेगा ना, चाहे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो चाहे आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो,
तो ये इसकी एसिडिटी और बेसिसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इस बेस पर क्या जाएगा, आपका ए आगे रहेगा। ये जो आपके कुछ फैक्टर है ना, इनको आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आपके कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं बदलते, ना ही आपकी अप्रोच बदलता है, सिर्फ आपके क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन आपके इनमें से बन के आने हैं, कुछ अलग से नहीं आएगा। नहीं कोई भी टीचर्स नहीं बता सकता कि आपका एग्जाम पेपर जो है ऐसे छपेगा और आप सिर्फ ये कर लो, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। ये सबसे आगे हो जाएगा, और यहाँ पर आपका कोई भी फैक्टर वर्क नहीं कर रहा। इसके बाद नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट में जो आपके यहाँ पर है मेटा पोजिशन। अगर आपको पता हो मेटा पोजिशन पे यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट वर्क नहीं करेगा, ओनली माइनस आई इफेक्ट वर्क करेगा, ओके। और यहाँ पर आपकी पैरा पोजिशन है, पैरा पोजिशन पे क्या करता है, हमारा प्लस एम एंड हमारा माइनस आई भी क्या करेगा, वर्क करेगा। प्लस एम क्या करेगा, माइनस चार्ज को डिस्टेबल करेगा। तो डी तो सबसे पीछे रहने वाला है, ठीक। तो डी सबसे पीछे और ए आपका सबसे आगे। कुछ भी गलत मत कर देना, आप ये ना सोचने कि प्लस एम यहाँ पर सबसे पास होने के कारण सबसे पीछे ही होगा, डी से भी पीछे। यहाँ पर आपका ऑर्थो इफेक्ट वर्क करेगा, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ आपका बी में कुछ भी नहीं है, तो ये आपका क्या होगा कि आपका बी डी के बाद हो जाएगा, और यहाँ पर आपका सी आएगा। सी क्यों आएगा आपका ए के बाद, क्योंकि यहाँ पर माइनस आई से तो खींच ही रहा है। सपोज करो कि प्लस एम नहीं है, लेकिन माइनस आई से तो खींच रहा है ना, लेकिन यहाँ तो किसी भी कारण ये कॉन्जुगेशन में आपका जाएगा जरूर आपका, लेकिन खींचेगा थोड़ा ही ना, बिल्कुल नहीं। तो आपका ए सी बी डी यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस जितना भी हमने यहाँ पर पढ़ा है काफ़ी अच्छा पढ़ा है, जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन रहे हैं काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो अगर आपने सभी के आंसर बिल्कुल सही लगाया तो वेल डन, नहीं लगाया तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।